व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वॉचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, आज हम केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द NCERT एंड यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द यू, बिकॉज सॉलिड स्टेट जो है वो पहले से ही रिमूव कर दिया गया है, सिलेबस में नहीं है। क्लियर गाइज। और अब तो और अच्छी बात, मजे की बात है कि 30% आपका सिलेबस कम हो गया, लेकिन ये बुरी बात भी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 100% सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा उम्मीद है। बाकी ये करने को कुछ भी कर सकते हैं, वो राम जाने। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब केमिस्ट्री, कुछ केमिकल लोचा है ना। और काइनेटिक्स मतलब यहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे हैं। काइनेटिक्स मतलब हम कुछ मोशन से रिलेटेड, कुछ स्पीड से रिलेटेड यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो है ना, ये डिराइव हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एक भाषा है जिसके वर्ड से ये डिराइव हुआ है। और वो कौन कौन से वर्ड हैं, क्या है, एक ही वर्ड है यहाँ पे, तो काइनेसिस है ना। अब इस काइनेसिस का मीनिंग ग्रीक में क्या होता था, मोमेंट। ठीक है, इस काइनेसिस का मीनिंग क्या होता था, मोमेंट, जहां से क्या बना है आपका काइनेटिक्स। ठीक है, सो काइनेटिक्स आपको पता लग गया। छोटी सी एक बात थी, मैंने सोचा बता दूं आपको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो हो गया काइनेटिक्स है ना। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स है ना। भाई काइनेटिक्स मतलब मोशन, मतलब मूवमेंट, मतलब स्पीड से रिलेटेड कुछ होगा और केमिकल लोचे के साथ। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की मेजरमेंट होगी है ना। कहने का मतलब ये है, उनकी स्पीड पे नजर रखिए। सो आइए कुछ देखते हैं डेफिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि अक्सर आपको लिखनी पड़ जाती है कई बार। ठीक है, सो इट इज, ऐसे लिखेंगे सिंपल सा, अरे इफ नहीं इट, सॉरी दिस इज इट इज सिंपल ए ब्रांच ऑफ, कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल। इट इज ए पार्ट ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction, which deal with the rate of reaction, ये मेन पॉइंट है। एंड ऐसे लिख लो आगे, देयर मैकेनिज्म। ठीक है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, अगर कोई प्रॉब्लम है विजिबिलिटी में, आई थिंक क्लियर ही विजिबल हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। सो आई होप आपको भी क्लियर ही होगा विजिबल, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं साथ में बोल ही रहा हूँ, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। जो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन के रेट को यहाँ पे मेजर करना है, उनके मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे वो स्पीड अप होंगी, कैसे वो स्लो होती हैं। ठीक है, क्यों वो स्लो होती हैं। ठीक है दोस्तों, सो केमिकल काइनेटिक्स। अरे सर आपने फिर से लिख दिया। हाँ बच्चों, एक बार वंस अगेन एक और डेफिनेशन। ठीक है, फिर से, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यहां तक तो बिल्कुल सेम है और आगे भी सेम ही होने वाला है, बस हम उसको पॉइंट्स के फॉर्म में कर सकते हैं। आपको एक सेकंड मेथड भी बता रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। इट इज ब्रांच ऑफ
फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर लिखेंगे आप विच डील्स विद डैश पॉइंट नंबर 1। इसको आप इस टाइप से भी आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स which affect the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं सिंपल नेक्स्ट टाइम ROR लिखने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। ROR आपने बहुत जगह लिखा भी देखा होगा, ठीक है दोस्तों। और थर्ड पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, ठीक है दोस्तों। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, क्लियर गाइज। सो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब समझते हैं व्हाट इज रेट। वीडियो को कंप्लीट देखना, फुल एंड फाइनल देखना, है ना, कहने का मतलब एंड तक देखना। मैंने देखा मतलब कि बहुत सारे बच्चे ना बीच में ही स्किप कर देते हैं और फिर उनको समझ कुछ आता नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो ऐसा लूजर वाला एटीट्यूड मत दिखाना। केमिस्ट्री थोड़ी सी पेचीदा है, मैं मानता हूँ इस टाइप को, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पूरा दिन इसके बारे में पढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ। सो दोस्तों आपको भी अच्छी लगने लगेगी अगर आप, लेकिन स्टार्टिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में तो नींद आने लगती है, ठीक है, इस टाइप से होता है। सो आपको इसको कंप्लीट लेक्चर को देखना, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज तो इसको एक बार और देख लेंगे। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है कि एक बार में समझ नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से देख लो, डैम श्योर वो क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं अप्लाई करता हूँ खुद, ठीक है दोस्तों। सो अब हम समझेंगे कि रेट क्या है, क्लियर। सो रेट क्या होता है, रेट कैसे हम रेट को मेजर करते हैं। किसी भी चीज़ में अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंज होता है ना, तो उन चेंज के बेसिस पे कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ, तो उसका रेट निकाल लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। सो हम क्या कह सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। सो सिंपल डेफिनेशन है, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में चेंज, ठीक है। तो हम रेट को क्या लिख सकते हैं, हम रेट को लिख सकते हैं, चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा से, ठीक है। तो डेल्टा क्वांटिटी का चेंज और टाइम का चेंज, सो सिंपल। जो हमने ऊपर लिखा उसी को नीचे लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऊपर की डेफिनेशन का, ठीक है दोस्तों। सो अब चलते हैं आगे। रेट आपने समझ लिया, हमने क्या काइनेटिक्स समझ लिया, है ना, हमने काइनेटिक्स समझ लिया क्या होता है। काइनेसिस से, काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है, स्पीड होता है। और ये डिराइव कहाँ से हुआ, ग्रीक वर्ड से, काइनेसिस से, जिसका मतलब क्या होता है, मोशन या मूवमेंट। थ्योरी समझ ली, रेट को समझ लिया। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो मैं यहाँ पे ROR लिख दूं, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। सो हम क्या कहेंगे, अब ये तो सिंपल जनरल टर्म थी, अब हम केमिकल टर्म में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वो कैसे होगा, द चेंज इन प्रेशर, या तो रिएक्शन में क्या कोई गैस इवॉल्व हो रही है ना, कोई गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इसका क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इसमें प्रेशर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या, इसकी कंसंट्रेशन सॉरी, इसकी कंसंट्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो इन्हीं में तो चेंज आएगा, इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं फैक्टर्स में चेंज आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर,
कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा मेन रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये मेन फैक्टर है, ठीक है। और उससे कम है, इसको मैं क्या कर देता हूँ डबल स्टार, इसको मैं कर देता हूँ सिंगल स्टार, ठीक है दोस्तों। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जिस किसी को अगर लग रहा है कि सर ये तो बहुत छोटी चीज़ें बता रहे हैं, तो इंटू 2 की स्पीड पे देखें, स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, स्पीड बढ़ा लें उसकी, ठीक है दोस्तों। स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। हाँ, तो चेंज इन प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो सिंपल और वेरी स्लो में चल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, अभी आज इंट्रोडक्शन है, ठीक है दोस्तों। सो बहुत स्लो हम जा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा फास्ट में जाता ही नहीं हूँ, है ना। फास्ट पढ़ा के केमिस्ट्री ना सर के ऊपर से निकल जाती है, ठीक है ना दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ, तो हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आज हम इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीड। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू स्पीड केमिकल रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे किन रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे, है ना। तो फर्स्ट है वेरी क्या लिख रहा हूं मैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन। सो ये तो बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन विल कंप्लीट, विल है ना, विल लगा दो, रिएक्शन विल कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम। पलक झपकती, पलक भी बहुत लेट झपकती है ना, पलक झपकते ही ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगी, ठीक है दोस्तों। ये रिएक्शन कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। सो इन टाइप की रिएक्शन को भी हम क्या कंसीडर नहीं करेंगे। एक एग्जांपल दे लेते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन का, जो कितने 10 टू द पावर 8 सेकेंड, 10 टू द पावर 7 सेकेंड, 10 टू द पावर 6 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब 10 टू द पावर 8 सेकेंड बहुत कम, 10 टू द पावर -8, हाँ ठीक है, बहुत कम, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है ना, तो उसमें ये क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl मीन सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन कराता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पे बनेगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये जो बनेगा प्रेसिपिटेट सॉलिड, ये तो उसमें ही रहेगा सॉल्यूशन में, ये जो सॉलिड बनेगा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिक्स करते ही तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी फास्ट रिएक्शन की स्पीड को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वी कांट measure the speed of very fast reaction, ठीक है। क्या वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं होने में, ठीक है ना।
जैसे कि हम बात करें, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या एग्जांपल हम देख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक सो मच टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। सो वी ऑल्सो कांट मेजर द स्पीड ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब भाई बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होने वाली रिएक्शन को तो हम मेज़र कर ही नहीं पा रहे, लेकिन वेरी स्लो रिएक्शन की अगर हम स्पीड अप कर भी लिए, सपोज करो कोई रिएक्शन को लग रहे हैं क्या 1 साल लग रहा है कंप्लीट होने में, और हमने उसको स्पीड अप कर भी दिया, तो ये रिएक्शन सपोज करो 1 मंथ में कंप्लीट हो गई, है ना। तो 1 महीने तक कौन बैठेगा भाई देखने के लिए रिएक्शन, ठीक है। सो हम बहुत ज़्यादा तेज रिएक्शन को भी क्या मेजरमेंट नहीं करते, और वेरी स्लो रिएक्शन का भी मेजरमेंट नहीं करते, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर H2O2 से बनने वाला H2O वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर पे कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाली CO2 भी वेरी स्लो रिएक्शन है रूम टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों। तो इनको हम मेजर नहीं करते। अब बात है सर आप यही बताए जा रहे हैं तब से कि मेजर नहीं करना, मेजर नहीं करना, तो मेजर करना क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटा थर्ड वाली जो रिएक्शन आती है ना, मॉडरेट रिएक्शंस, इनको हम जो है ना इनको मेजर करते हैं, ठीक है ना। मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, विच लाई between very fast and very slow, ठीक है ना। जो वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में रहती हैं ऐसी रिएक्शन, सपोज करो कोई रिएक्शन हो रही है 4 घंटे में, है ना, उसको हमने स्पीड अप करके क्या कर लिया कि वो 15 मिनट में हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है, 15 मिनट तो हम वेट कर भी सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, 15 में हो जाए, चलो आधा घंटा मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका हम स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, किसमें, H2O में और ऑक्सीजन में, बैलेंस कर लेना, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ठीक है, N2O5 का डिकम्पोजिशन किसमें, N2O4 प्लस O2 में, बैलेंस कर लेना, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि C12H22O11, ठीक है, ये इसका कन्वर्जन किसमें, C6H12O6 मतलब C6H12O6 में और C6H12O6 में, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है, इन दोनों में। तो इस टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, मॉडरेट लेवल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनका हम जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उनका रेट को कैलकुलेट करते हैं। सो हमें ये वाली रिएक्शंस पढ़नी है मॉडरेट लेवल की, ठीक है दोस्तों। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद वीडियो को करते हैं फिनिश यहीं पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट आपका हो जाएगा फिनिश, है ना। और नेक्स्ट टाइम पे हम रेट निकालेंगे और कई जो टाइप्स ऑफ रेट हैं वो सब चीज़ें देखेंगे, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा, आपको समझाने के लिए कि रेट हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। कोई रिएक्टेंट है मेरे पास A जो रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, इसमें मैंने A ले लिया सिंपल, और उस A से बन रहा है B, 1 मोल A से 1 मोल B बन रहा है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। अब टाइम है हमारा 0, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्टेंट रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे कैसे, जैसे कि बाइक्स की रेस होने वाली है या कार रेस होने वाली है ना, डर्ट बाइक रेसिंग, क्लियर गाइस। या तो वो क्या करते हैं, जैसे ही मतलब रेस का
स्टार्टिंग पॉइंट आता है, बिल्कुल स्टार्ट होने में तो सभी लोग अपनी जो व्हीकल्स हैं, जो बाइक्स हैं या कार्स हैं, उनको स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करने के बाद है ना, इस टाइप से कहने का मतलब ये एक्सीलेट करते रहते हैं। तो ये वही वाला टाइम है, बिल्कुल एकदम सब चीज़ रेडी है ये t0 पे। तो क्या होगा, ए की जो कंसंट्रेशन होगी, मैंने मान लिया कितना, ए नोट होगी। जो ए की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी मान ली मैंने, ए नोट मान ली। ठीक है दोस्तों, ए की कंसंट्रेशन कितनी मान ली, ए नोट। अब ये बताओ मुझे, क्या बी बन गया होगा, नहीं ना, तो बी की जो कंसंट्रेशन होगी वो 0 होगी। भाई अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है ना। अब बात करते हैं हम क्या, टी इज इक्वल टू एनी टाइम टी पर, टी इज इक्वल टू एनी टाइम टी पर क्या होने वाला है, कंसंट्रेशन इसकी हो गई ए टी, हमने मान ली है ना, कुछ कम हुई होगी। ए टी का मतलब यहाँ पे क्या है, ए टी का मतलब यहाँ पे है कि ए नोट में से एक्स मॉलिक्यूल टूट गए। ए नोट तो सारी थी, उसमें से एक्स मॉलिक्यूल टूट गए, तो यहाँ पे ये कितनी बनेगी, यहाँ पे ये बन गई बी टी। बी टी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक्स मॉलिक्यूल इसके खत्म, क्योंकि एक मोल से एक मोल बन रहा, तो एक्स से एक्स बनेंगे, इसके एक्स गायब हुए, इसके एक्स बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स की जगह पे सपोज करो इसके 4 मॉलिक्यूल यहाँ से गए प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो 4 ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अच्छा, अब हमने क्या माना, माना क्या मतलब है, सच्चाई है, ए नोट जो है वो ए टी से ज्यादा होगा। भाई ज्यादा ही है ना, ये तो 100% है, ये मतलब इसमें से कुछ कम होने के बाद में ये आया। ठीक है दोस्तों, तो ए नोट जो है वो ए टी से ज्यादा है। अब हमें क्या निकालना है, हम दो तरीके से रेट को फाइंड करेंगे। एक तो ये डिसअपियर हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, और ये अपियर हो रहा है, ये बन रहा है। अपियर मतलब सदृश सामने आना, और डिसअपियर मतलब ओझल हो जाना। ठीक है ना, तो ये खत्म होते जा रहा है, ये बनता जा रहा है। तो रेट ऑफ दोनों का अलग अलग रेट, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कह लो या फिर ए कह लो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। मैंने बताया था आपको रेट कैसे निकालना है भाई, क्वांटिटी में चेंज, अब किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ में। तो चेंज इन, क्या लिख देंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है दोस्तों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहां पे देखो, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज कहां से कहां तक हुआ। ठीक है, तो डेल्टा ए और बड़े वाला ब्रैकेट जो कि कंसंट्रेशन को शो करता है, और डेल्टा टी। अब इसका चेंज लिखो, चेंज हुआ ए टी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी माइनस 0, टी फाइनल टी इनिशियल। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू ए टी की वैल्यू क्या है, ए टी की वैल्यू है ए नोट माइनस एक्स और माइनस ए नोट अपॉन टी माइनस 0 टी। तो यहां पे सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास, इससे ये कैंसिल आउट, ये हुआ माइनस एक्स बाई टी। ठीक है दोस्तों, अब हम निकाल रहे हैं क्या, रेट निकाल रहे हैं, रेट मतलब स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक है, कभी आपने बाइक चलाई है क्या, कि मेरी बाइक -60 की स्पीड से जा रही है, -30 की स्पीड से जा रही है, नहीं, स्पीड या तो 0 होगी या तो फिर कुछ प्लस में होगी, है ना, माइनस में नहीं हो सकती। सो रेट कैन नेवर हैव माइनस साइन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेट विल नेवर बी नेगेटिव, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम इसको पॉजिटिव करने के लिए अपनी ही साइड से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, अपनी साइड से एक माइनस रखेंगे, है ना। टेंशन मत लीजिए, आप सोच रहे होंगे सर अपनी साइड से कैसे, भाई यहां पे माइनस अपनी साइड से इसको प्लस करने के लिए नहीं लगाया हमने,
ना। जो केमिस्ट्री कहती है वो कहती है कि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है डिसअपियरेंस, है ना, और जब हम इसका निकालेंगे तो अपीयरेंस आएगा। अब यहाँ पे डिसअपियरेंस, तो इन दोनों में कुछ फर्क होना चाहिए, तो हमने डिसअपियरेंस को दिखाया है माइनस से। माइनस का मतलब है कि ये डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, समझे, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। तो माइनस जब है तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऑलवेज भी पॉजिटिव, है ना। अब रेट ऑफ किसका, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, है ना, क्या हो जाएगा, सिंपल से ये चेंज ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा, जो कि इसमें, हाँ, इसमें आपको नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन ये जो है ये नहीं लगाना, इसमें नहीं लगाना, डिसअपियरेंस में लगाना है, अपीयरेंस में नहीं लगाना। कहने का मतलब ये है रिएक्टेंट साइड लगेगा, प्रोडक्ट साइड नहीं लगेगा। रिएक्टेंट साइड नेगेटिव लगेगा साइन, और प्रोडक्ट साइड नहीं लगेगा। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस ऑफ बी कैलकुलेट करना है। हिंट मैंने दे दिया है कि माइनस का साइन ये वाला नहीं लगेगा, सिंपल फंडा यही रहेगा, ठीक है, और क्या आता है देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आप इसको कर लेना, सेम यही आना चाहिए, क्योंकि जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से ये बन रहा है, जितनी स्पीड इसकी है उतनी इसकी है, तो इतने ही आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव में x/t, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है, ठीक है दोस्तों। सो आज की वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पे, वीडियो को एंड तक देखना ये जरूरी है, ठीक है दोस्तों। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।